मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। टुडे वी विल स्टडी क्लास 4th ईवीएस चैप्टर 14 एनिमल्स इन ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट में एनिमल का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या उनका यूज होता है, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन द पास्ट ह्यूमंस ट्रेवल ओनली ऑन फुट, यानी पुराने समय में जो है वो जो मनुष्य है वो जो भी ट्रेवलिंग करते थे वो पैरों से करते थे, यानी वो पैदल ही घूमते थे। दे कैरीड देयर लोड्स देमसेल्व्स, और वे अपना जो भी वजन या सामान होता था वो खुद ही उठाते थे। लेटर धीरे धीरे दे लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, धीरे धीरे उन्होंने जो है वो जानवरों को पालना शुरू किया, घरेलू जानवरों को। दिस द इन्वेंशन ऑफ द व्हील ब्रॉट ए रिवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट, और जो इन्वेंशन हुआ पहिए का, व्हील का जो इन्वेंशन हुआ वो एक क्रांति लेकर आया ट्रांसपोर्ट में। कार्ट्स फिटेड विथ व्हील्स वर यूज्ड टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी जो कार्ट्स होते थे, यानी ये जो गाड़ियाँ होती थी लकड़ी की, फिटेड विथ व्हील, उनमें जो पहिए हैं वो फिट कर दिए जाते थे। वर यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और फिर उसके द्वारा जो है लोगों को और सामान को जो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। दीज कार्ट्स वर पुल्ड बाई एनिमल्स, और इन जो ये गाड़ियाँ होती थी इनको जो है वो जानवरों के द्वारा जो है वो खींचा जाता था, यानी जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है ये टोंगा है, और ये जो है वो बुलॉक बैलगाड़ी है जिनमें आगे बैल बंधे हुए हैं, पीछे ये गाड़ी है जिसमें पहिए लगे हुए हैं। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द पास्ट, यानी पास्ट में जो है वो ट्रांसपोर्ट के क्या क्या मोड्स थे वो यहाँ पर देखेंगे। सुनीताज ग्रैंडफादर हैड टू ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया इन पार्ट ऑफ हिज जॉब, सुनीता के जो ग्रैंडफादर है वो अपने जॉब के पार्ट से, जॉब के काम से जो है वो पूरी दुनिया में घूम चुके हैं, भ्रमण किया है उन्होंने। व्हेन ही वॉज यंग, जब वो जवान थे, टोंगाज, कैमल कार्ट्स एंड बुलॉक कार्ट्स वर द मेन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन टाउन्स एंड सिटीज़। तो जब वे यंग थे सुनीता के दादाजी, उस समय जो है वो टांगे होते थे जिन्हें घोड़ों के द्वारा खींचा जाता था, कैमल कार्ट यानी ऊंट गाड़ी, और बुलॉक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी जो थी वो मुख्य ट्रांसपोर्ट के साधन थे शहरों और कस्बों में। सरप्राइजिंगली यू कैन स्टिल सी देम इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस, और आश्चर्यचकित होकर हम आज भी जो है कई जगहों पर हैं वो छोटे टाउन या जो विलेज होते हैं वहाँ पर ये देख सकते हैं, अभी भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट टुडे, आज ट्रांसपोर्ट में एनिमल्स का यूज होता है। किन किन एनिमल्स का कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले है कैमल्स। सो कैमल्स में है द कैमल्स इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल्स जो होते हैं उनको शिप ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इट इज़ वेल एडजस्टेड टू डेजर्ट कंडीशंस, इनको रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं डेजर्ट कंडीशन, जो रेगिस्तान की जो भी स्थिति या जो मौसम वहाँ का होता है उस कंडीशन में ये अच्छे से एडजस्ट करते हैं। इट कैन स्टे विदाउट वाटर एंड फूड फॉर सर्वल डेज, और ये कई दिनों तक जो है वो बिना पानी और खाने के जो है वो रह सकते हैं। इट कैन इजीली विथस्टैंड द हीट ऑफ द डेजर्ट, और ये आसानी से जो है वो डेजर्ट की जो गर्मी है उसमें आसानी से खड़े रह सकते हैं। सेकेंड है एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट, जंगलों में एलिफेंट्स हेल्प टू मूव हैवी लॉग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जंगलों से जो है वो एलिफेंट का यूज, जो हैवी लॉग यानी जो भारी लट्ठे होते हैं लकड़ी के, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है माउंट्स। यू मस्ट हैव सीन पीपल राइडिंग ऑन हॉर्सेज, पोनीज एंड म्यूल्स एट हिल स्टेशन, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पर लोग घोड़ों की सवारी करते हैं।
पोनीज की सवारी करते हैं, टट्टू की, और जो है वो म्यूल्स यानी खच्चर जो होते हैं उनकी सवारियाँ भी करते हैं लोग जो हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पे। हैव यू एवर ट्राइड राइडिंग ऑन दीज एनिमल? क्या आपने भी कभी इन एनिमल की सवारी करने की कोशिश की है? दे आर ऑल्सो यूज टू कैरी गुड्स ओवर ए डिस्टेंस, यानी इनका यूज जो है वो सामान को बहुत दूरी तक ले जाने के लिए भी किया जाता है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड माउंट्स, इन एनिमल को जो है माउंट्स कहा जाता है, यानी सवारी वाले एनिमल होते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है, याक, डंकी, हॉर्स राइडिंग। इन द माउंटेन्स, पर्वतीय जो इलाके होते हैं वहाँ पर एनिमल्स सच एज डोंकीज, म्यूल्स एंड याक्स आर यूज टू कैरी लोड्स। जो माउंटेन वाले इलाके होते हैं, पर्वतीय इलाके, वहाँ पे भी जो है वो घोड़ों को याक्स, जो याक होते हैं, डंकी होते हैं, और म्यूल्स यानी जो टट्टू होते हैं, ये खच्चर होते हैं, इनका यूज़ भी किया जाता है लोड को कैरी करने के लिए। नेक्स्ट है डॉग्स एंड रेनडियर्स आर यूज टू पुल व्हील लेस कार्ट कॉल्ड स्लेजेस in the regions where the land is covered with ice and snow, यानी ऐसे एरिया जहाँ पर, ऐसी जगह जहाँ पर जो ज़मीन है वो बर्फ़ से ढकी हुई रहती है, वहाँ पर डॉग्स और जो रेनडियर होते हैं, एक विशेष प्रकार के हिरण होते हैं, ये उनका यूज़ किया जाता है। आर यूज टू पुल व्हीललेस कार्ट, जो एक बिना पहियों वाली गाड़ी को खींचने में इनका यूज किया जाता है, जिन्हें स्लेजेस बोलते हैं। ठीक है, ये बर्फ़ वाले इलाकों में होता है जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई रहती है। अब इनसे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द इन्वेंशन विच ब्राउट रिवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट, किसके इन्वेंशन से जो है वो क्रांति आई? तो ये व्हील्स। और द एनिमल दैट इज यूज्ड इन माउंटेन, माउंटेन पे कौन से एनिमल का यूज किया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि माउंटेन पे जो है वो डंकी का यूज किया जाता है। सो ये आंसर रहा। नेक्स्ट है स्पेशल ओकेजन्स, विशेष अवसरों पे भी जो है वो इनका यूज होता है। जैसे देखो, यू मस्ट हैव सीन ए ब्राइड ग्रूम राइडिंग ऑन ए डेकोरेटेड हॉर्स इन हिज मैरिज प्रोसेशन, यानी जो हम लोगों ने देखा है काफ़ी बार कि जो दूल्हा होता है वो जो शादी की बारात होती है, प्रजेशन, मैरिज प्रजेशंस, यानी जो शादी में बारात होती है उसमें दूल्हा जो है वो एक डेकोरेटेड सजी हुई घोड़े के ऊपर बैठकर जो है वो आता है। समटाइम्स ए बग्गी इज ऑल्सो यूज्ड, कई बार बग्गी का भी यूज किया जाता है वहाँ पर, घोड़ा गाड़ी का। ए बग्गी इज ए 4 व्हील्ड लग्जरी कोच पुल्ड बाई 1 or 2 horses, एक बग्गी जो होती है घोड़ा गाड़ी वो एक 4 व्हील लग्जरी आरामदायक कोच यानी गाड़ी होती है, यान होता है एक, जिसको 1 या 2 हॉर्सेज के द्वारा पुल किया जाता है, खींचा जाता है। पीपल इन सम टूरिस्ट प्लेसेस इंजॉय बग्गी राइडिंग, और लोग जो है वो टूरिस्ट प्लेस पे भी बग्गी राइडिंग को इंजॉय करते हैं। दिस टाइप इन एन एनिमल सेंचुरी, और एक एनिमल अभ्यारण्य जो होता है वहाँ पर टूरिस्ट ऑन एन एलिफेंट सफारी इंजॉय वॉचिंग एनिमल्स, तो टूरिस्ट जो होते हैं वो एनिमल सफारी यानी जो हाथी की सवारी करते हैं और इंजॉय वॉचिंग एनिमल्स, जानवरों को देखते हुए इंजॉय करते हैं। एज यू नो, क्या आप जानते हो, ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री आर गिवन ब्रेवरी अवार्ड्स ऑन रिपब्लिक डे, क्या आप जानते हो कि जो ब्रेव बच्चे होते हैं, बहादुर बच्चे जिन्होंने कोई बहादुरी का काम किया है ईयर में, तो उन्हें रिपब्लिक डे के ऊपर जो है वो अवार्ड दिया जाता है, ब्रेवरी अवार्ड। दे ऑल्सो राइड ऑन ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एलिफेंट्स टू टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड, तो रिपब्लिक डे की जो परेड होती है दिल्ली में, वहाँ पर उन ब्रेवरी अवार्ड पाने वाले बच्चों को जो है वो डेकोरेटेड एलिफेंट के ऊपर बिठाकर जो है और परेड में शामिल किया जाता है। यू राइड ए कैमल ऑन एन एलिफेंट एट सम फेयर्स एंड एम्यूजमेंट पार्क्स एज वेल, आपने कई बार जो है राइड की होगी घोड़े की और एलिफेंट की कई मेलों में, या जो एम्यूजमेंट पार्क होते हैं मनोरंजन वाले वहाँ पे भी। ये टिक क्रॉस वाले बग्गीज 4 व्हील कोच पुल्ड बाई हॉर्स, ये राइट है। एलिफेंट इज यूज टू पुल स्लेजेस, ये रॉन्ग है।
केयर ऑफ एनिमल। अब एनिमल का हम ध्यान कैसे रखें, वहाँ उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है। टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर डोमेस्टिक एनिमल। अपने पालतू जो भी जानवर होते हैं घरेलू, उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें, गिव देम प्रॉपर फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। उन्हें अच्छा खाना देना चाहिए और साफ पानी देना चाहिए पीने के लिए। गिव देम प्रॉपर शेल्टर। उन्हें जो उनका जो रहने की जगह है, आश्रय है, वो भी अच्छा होना चाहिए। ए शेल्टर प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हीट, क्योंकि जो उनका आश्रय होता है, जो उनके रहने की व्यवस्था जहाँ पर की गई होती है, वो उन्हें गर्मी से, हीट से, कोल्ड यानी ठंड से, रेन यानी बारिश से बचाता है। क्लीन देयर शेल्टर रेगुलरली। और उनका जो भी रहने की जगह है, उनको रेगुलरली हमें लगातार साफ करते रहना चाहिए। कीप देम क्लीन बाय गिविंग देम ए बाथ रेगुलरली। उन्हें रेगुलर रूप से बाथ देकर जो है नहलाकर हमें उन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए। और डू नॉट फोर्स देम टू वर्क बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा या उनकी क्षमता से अधिक कार्य के लिए हमें उन्हें कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए। जो अमूमन हम लोग देखते हैं, मार्केट में देखते हैं, जो ये डंकी कार्ट होती है, उस पर जो उसका मालिक होता है वो बहुत ज़्यादा लोड लेकर चलता है, तो ये गलत होता है। हमें जो भी पशु है, जो भी जानवर है, उसकी कैपेसिटी के से अधिक काम के लिए उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। बी काइंड टू देम। उनके प्रति हमें दयालु रहना चाहिए। नेक्स्ट है, डू नॉट बीट एनिमल्स व्हेन दे रिफ्यूज़ टू वर्क। अगर कोई पशु काम करने के लिए मना कर देता है तो हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, जो कि हम अमूमन देखते हैं कि जो मालिक होते हैं ना, वो उन्हें पीटते हैं डंडे से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट दे में भी, ये हो सकता है, ये भी संभव है कि वो बीमार है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। इंजर्ड और टायर्ड, या वो इंजर्ड हैं, उनके कोई चोट लगी हुई है, या फिर वो थके हुए हैं, इसलिए पशु जो है वो कार्य करने के लिए मना कर देते हैं। तो हमें उनके प्रति काइंड जो है दयालुता रखनी चाहिए और उन्हें जो है वो पीटना नहीं चाहिए। मेक श्योर दैट द हूफ्स ऑफ एनिमल्स लाइक हॉर्स और ऑक्स आर प्रोटेक्टेड विथ हॉर्स शूज। यानी और आपको भी ये मेक श्योर, हमें ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो हुफ्स होते हैं, हुफ्स बोलते हैं खुर को, पशुओं के जो खुर होते हैं, जैसे घोड़े के होते हैं, बैल के होते हैं, तो उन जो उनके हुक्स होते हैं यानी खुर होते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रोटेक्टेड विथ हॉर्स शूज। जो हॉर्स शूज होते हैं, ये पिक्चर दी हुई है हॉर्स शूज की, ये लोहे की बनी हुई एक होती है जो खुर के ऊपर पहनाई जाती है ताकि उनके खुर जो है वो सुरक्षित रहें। तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और इसका यूज़ करना चाहिए। ए हॉर्स शू इज ए यू शेप्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ आयरन। लोहे के बना हुआ एक यू शेप्ड का एक स्ट्रक्चर होता है, तो इसका यूज़ करना चाहिए। When an animal falls sick, जब कभी कोई जानवर बीमार हो जाता है, टेक इट टू ए वेटनरी डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट। तो हमें उसे पशु चिकित्सक के पास ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाना चाहिए जब भी कोई हमारा घरेलू या पालतू पशु बीमार हो जाता है। तो ये हमारा लेसन था, एनिमल्स इन ट्रांसपोर्ट कंप्लीट होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, वॉच दिस वीडियो एंड रीड दिस चैप्टर इन योर बुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।